हमारे साथ दीप कमल सारण जी हैं, जेजेपी प्रवक्ता, और साथ ही साथ सलाहकार संपादक शशि रंजन जी भी जुड़ गए। जी शशि रंजन जी। दीप कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक डॉक्टर मैं आपको भी मानता हूँ, ये दो डॉक्टर दुष्यंत जी और विप्लव देव जी तो है ही, लेकिन आप पुराने जर्नलिस्ट भी हैं और एक राजनीतिक अनुभव भी आपका अब एक लंबा अरसा हो गया है। जरा मैं अपने नौजवान दोस्त, अभी भी मैं आपको पत्रकार ही मानता हूँ, ये जो पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है, इसका क्या मतलब है? देखिए शशि जी, एक तो मैं कल की जो बात है और आज जो जवाब आया है उसके संदर्भ में एक स्पष्टीकरण देना चाहता था, इसलिए मैं जुड़ा आपसे। दुष्यंत चौटाला जी ने कल कैथल में थे, तब ये कहा कि उचाना में एक दिन पहले रविवार को तीनों लोगों ने मेरे खिलाफ बयान दिए। तीनों लोग बोले और उनके पेट में अगर दर्द है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। उन तीनों लोगों से उनका स्पष्ट तौर पर संदर्भ था चौधरी बीरेंद्र सिंह, सांसद ब्रिजेंद्र सिंह और उनकी मां प्रेमलता। इन तीनों के लिए दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि उनके पेट में दर्द है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। और ये बात वो हफ्ते 2 हफ्ते पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि वो लोग जब कुछ बात कहते हैं, कोई बयान देते हैं, तब उन्होंने ऐसी बातें कही है कि उनके पेट में दर्द है कि मैं वहां से चुनाव जीत गया, विधायक बन गया, उचाना से 48,000 वोटों से जीता, तो स्वाभाविक है कि उनको तकलीफ होगी इस बात की। लेकिन मेरा काम पार्टी के लिए, जननायक जनता पार्टी के लिए मजबूती लाना है और उसके लिए काम करना है, ये दुष्यंत जी का कहना था कि वो मेरे पास समाधान नहीं है, मैं अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। उचाना के लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे, जब मैं सांसद बना तब भी सबसे ज्यादा उचाना से मेरे को बढ़त मिली थी, और जब मैंने अब 2019 में लड़ा नई पार्टी बनाकर, तब भी वहाँ के लोगों ने अथाह प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि वहाँ पर प्रचार भी नहीं करना पड़ा। सिर्फ शाम को 8-9 बजे जाते थे और सुबह नाश्ता करके उचाना से चले जाते थे बाकी हरियाणा के लिए, तब भी लोगों ने 48,000 वोटों से जितवाया। अब इसको अगर किसी ने कनेक्ट करके विप्लव देव जी से एक सवाल किया और उनको जाहिर तौर पर ये बात चुभी होगी, तीखी लगी होगी कि मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा क्या, तो उनका जवाब भी प्रतिक्रिया में उसी रूप में आया है। मैं मानता हूँ कि ये बातों को जोड़ना यहाँ पर फरीदाबाद में जिसकी साथी ने किया वो कहीं गलती रही है। मैं औपचारिक रूप से और मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात की हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर मैंने तीनों के लिए बोला था, तीनों मतलब एक ही परिवार के 3 लोग, कि उनको पेट में दर्द है, वीरेंद्र सिंह, प्रेमलता जी और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह। तो ये सारा संदर्भ था एक तो। दूसरा, जहाँ जो आप ओवरऑल चीजों के बारे में थोड़ा सा मेरे से जैसे पूछ रहे हैं, मैं मानता हूँ नहीं, मुझे एक चीज बताइए। मैं ठीक है, मैं आपके पार्टी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया और पेट दर्द का जो स्टेटमेंट था उस पे इसे मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट और स्टैंड ऑफ पार्टी, आपने कहा कि डिप्टी सीएम साहब से आपकी बात भी हो गई, उसके बाद आप ये आधिकारिक तौर पे कह भी रहे हैं। लेकिन विप्लव देव जी ने कहा कि उचाना से कौन बनेगा एमएलए? हाँ देखिए, जहाँ तक ये बात है कि उन्होंने इस पर भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया कल कैथल में, और मैं वहां खुद सामने मौजूद था, डिप्टी सीएम साहब ने दी कि सभी पार्टियों के नेता अपने कार्यकर्ताओं को सभी 90 सीटों पर मोटिवेट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम भी जहां पर, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के आज के दिन मंत्री हैं, उनके हल्के में हमारी जो यूनिट है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वहां पर उनको मजबूत कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप तैयारी कीजिए चुनाव के लिए, आप में से किसी को चुनाव लड़ना पड़ सकता है। वही काम अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके प्रभारी कह रहे हैं, तो आज के दिन तो हमने किसी ने ये कमिटमेंट आपके सामने नहीं किया कि हमारा चुनाव जो अगला है वो एक साथ अलायंस में ही लड़ना है। हमारी पार्टी की तरफ से जरूर इच्छा जाहिर रहती है कि क्योंकि सरकार 5 साल चलने वाली है, तो अगला चुनाव भी इसी हिसाब से मैंडेट मांगे, ताकि लोग भी कंफ्यूज ना हो, जो सरकार में साथ थे वो चुनाव में भी साथ दिखे, और वो एक ईमानदार अपना मैंडेट दें उनको। ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन दिखे कि अब तक तो ये साथ थे, अब अलग हैं, अब हम इनको कहाँ माने, यहाँ माने, वहाँ माने। तो वो एक बात है कि हमारी पार्टी की तरफ से, क्या जेजेपी ने कभी करनाल में जाकर के ये कहा कि फलाने आदमी हमारे पार्टी के होंगे, या मतलब उस पुरजोर तरीके से किसी कैंडिडेट की वकालत जो बीजेपी का ना हो? देखिए सर, इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंतर ये है कि जो पार्टी की इंटरनल मीटिंग होती हैं, उनके अंदर की ये चर्चाएं होती हैं। हमारी पार्टी की जब संगठनात्मक कहीं पर बैठक होती है तो वहां पर भी तमाम तरीके की बातें होती हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को सशक्त करते हैं। लेकिन गठबंधन धर्म भी हम निभा रहे हैं, सरकार में भी हम एक समन्वय बनाना चाहते हैं और अच्छा माहौल रहे, इसलिए कभी भी आपको कोई स्टेटमेंट पहले आपके प्रदेश अध्यक्ष कभी नहीं दिखी होगी कि हम अनिल जी को हराना चाहते हैं या सीएम साहब को या किसी और को रिप्लेस करना चाहते हैं। हमारी पार्टी के किसी नेता ने कभी किसी के लिए, जो हमारे खिलाफ भी उल्टा बोलते हैं कभी,
हम उनके लिए भी कभी नहीं बोलते। अभी आपके पहले निशांत सिंह जी से बात हो रही थी, उनका व्यक्तिगत तौर पे भी मैं उनके अनुभव, उनके तजुर्बे और उनकी गंभीरता का बड़ा मैं आदर करता हूँ। मैं उनसे ये समझना चाह रहा था कि बीजेपी का कोई एक आदमी तो ये नहीं कहता है कि वो उनसे पूछिए, वो कहते हैं हाँ गठबंधन चल रहा है, सरकार ठीक चल रही है, मतलब जो स्टेटमेंट होता है ये जेजेपी की तरफ से ही बार बार आता है कि हम तो आखिरी दम तक गठबंधन निभाना चाहते हैं, है ना। अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है जो अभी विप्लव देव जी का निशांत सिंह जी कह रहे थे कि वो मतलब उसको एक शब्द यूज किया था उन्होंने कि गैर जिम्मेदाराना टाइप का कोई एक शब्द था, एग्जैक्ट वो नहीं था, कि इमेच्योर, हाँ इमेच्योर स्टेटमेंट है। ये लगता नहीं है कि कहीं पर एक परसेप्शन बन रहा है दीप कमल जी कि बीजेपी जेजेपी से पिंड छुड़ाना चाहती है, लेकिन जेजेपी ऐसा पीछे लटकी है कि वो छोड़ना नहीं चाहती। देखिए सर, ये तो हर एक जो नजरिया है देखने वाले का अलग हो सकता है। मैं गलत हूँ, लेकिन क्या एक ऐसा परसेप्शन बनने की आशंका नहीं दिखती आपको? देखिए सर, दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जब कोई पार्टी मजबूत होती है या मजबूत महसूस करती है तो कोई भी दूसरे दल को बढ़ावा तो नहीं देता है, हम किसी और दल को मजबूत नहीं करेंगे, कोई और दल हमें मजबूत नहीं करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पास आज के दिन 41 विधायक हैं, 10 सांसद हैं, और जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तब तो हमने 79 सेगमेंट जीते थे, और कोई बातें होंगी, संगठन हमारा इतना मजबूत है या और चीजें, कितने पदाधिकारी हैं वहां तक, तो वो उनकी भावना निकल कर आती है कि हम जेजेपी को क्यों वो कर रहे हैं। लेकिन कौन किसके साथ रहेगा और कौन किसके खिलाफ जाएगा या जाना पड़ेगा, ये तो लोग तय करते हैं। मुझे एक स्टेटमेंट आज भी, मैं कल ही बल्कि ऑनलाइन पढ़ रहा था, अमित शाह जी की 25 अक्टूबर 2018 की सिर्फ 2 लाइन की स्टेटमेंट जिस रात को गठबंधन हुआ था तब की थी कि हम हरियाणा की जनता के जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं। जनता ने ये कहा है कि गठबंधन की सरकार बने, बीजेपी लीड करे और जेजेपी उसमें पार्टनर बने। ये अमित शाह जी की स्टेटमेंट है, ANI ने जिसको जारी किया था कि हम हरियाणा की जनता के जनादेश को स्वीकार करके ये गठबंधन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सारी बातों का मूल वहां पर है, जड़ वहां पर है। वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सारी बातों का निचोड़ कर दिया एक बात में। उसके आगे हम भी नतमस्तक हैं और भारतीय जनता पार्टी भी उसी हिसाब से हमारे साथ है और हमें कोई गलतफहमी नहीं है। ये भी एक मैं बात आपसे रखना चाहता हूँ, कोई किसी बात की गलतफहमी है। हम नहीं मानते कि हम 70-75 सीटों की पार्टी हैं और अगले चुनाव में ही हम इतना बड़ा कमाल कर देंगे कि 75 सीटें जीत जाएंगे। हम विस्तार के दौर में हैं, 4 साल पार्टी को बने हुए हैं। धीरे धीरे जो मौका मिलता है पार्टी को बढ़ाने का, चाहे वो सरकार के साथ हो, सरकार के रूप में हो, चाहे एक बड़े सहयोगी से कुछ बातें सीख कर हो, चाहे गठबंधन का अनुभव लेकर हो, और चाहे लोगों के बीच में जाकर उनका विरोध झेल कर हो, वो सारी बातें हमारे नेता, युवा नेता अनुभव ले रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कोई बहुत जल्दबाजी भी नहीं है, लेकिन कोई मौका भी नहीं छोड़ते हम हमारी पार्टी के लिए जो जिम्मेदारी है उसको निभाने में कोई मौका नहीं छोड़ते। फरीदाबाद में जो विप्लव देव जी ने स्टेटमेंट दिया उसमें 3-4 चीजें, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में आप तो पुराने जर्नलिस्ट हैं, अभी भी जर्नलिस्ट ही हैं आप, तो वो उन शब्दों के पीछे जो मर्म और भाव है एक जर्नलिस्ट बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करता है। उनके स्टेटमेंट को मैं इस रूप में देखता हूँ, चलिए पेट दर्द वाला तो है, ठीक है अपनी जगह पर, जेजेपी ने गठबंधन करके कोई एहसान नहीं किया, बदले में हमने मंत्री बनाया टाइप से। दूसरा, इंडिपेंडेंट का समर्थन है ना। तो ये जो भाव है कि आप समर्थन दे रहे हैं तो कोई बहुत एहसान नहीं कर रहे हैं, मंत्री बनाया आपको, और आप ना भी रहे तो कोई बात नहीं है, इंडिपेंडेंट, ये सीधे सीधे मतलब आंख दिखाना और चुनौती देना, ये दोनों एक साथ है, और धमकी देना। सर, इसको 2 पहलू से के साथ मैं आपसे रखना चाहूंगा। एक तो ये कि क्योंकि सवाल का आधार गलत था, जो मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि जिस भी बंधु ने सवाल किया उसने उनके सामने उस बात को दुष्यंत जी की स्टेटमेंट कहकर कहा जो विप्लव देव जी के लिए दुष्यंत जी ने नहीं कहा। दुष्यंत जी ने स्पष्ट तौर पर वो वीरेंद्र चौधरी जी के परिवार के 3 लोगों के लिए कही थी। क्योंकि आपसे सब सवाल सामने से कोई ऐसा रखा जाए और कहा जाए तो उसके जवाब में जो प्रतिक्रिया है वो अगर सवाल सही होगा या उसका आधार सही होगा तभी हम उस पर विश्लेषण कर पाएंगे। दूसरी बात, जहां तक ये पहलू है कि कुछ लोगों का ये विचार हो कि फ्री में गठबंधन नहीं है या कोई एहसान नहीं किया है, हमने कभी किसी ने नहीं कहा सर कि हम सरकार चलवा रहे हैं या हमारी वजह से सरकार है या हमने कोई एहसान किया है। हमारे छोटे से बड़े किसी नेता की कभी स्टेटमेंट नहीं मिलेगी
ये हम पर बाहर के लोग तो जरूर आरोप लगा देते हैं कई बार, जो इनेलो के लोग हैं या कि ये लोग सरकार चलवा रहे हैं, इनकी वजह से ये लोग ये सरकार टिकी हुई है। लेकिन जेजेपी के किसी आदमी ने कभी ये गुमान नहीं पैदा किया कि हमारी वजह से सरकार चल रही है। इतना जो राजनीतिक गणित है वो सभी लोग समझते हैं कि 40-41 बीजेपी के पास हैं, 5-6 लोग निर्दलीय सरकार को समर्थन देने को तैयार हैं। सरकार चलाएंगे तो और भी बाहर के 2-4 लोग और भी आ जाएंगे, सरकार तो किसी रूप में चलती ही रहेगी। लेकिन ये बड़े नेताओं का विजन होता है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने समझा कि उनको किसका हाथ भविष्य के लिए हरियाणा में चाहिए है, कौन सी पार्टी को सत्ता से बिल्कुल दूर रखना है, कहीं गलती से भी आसपास ना पटक जाए कांग्रेस पार्टी। और ये विजन जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी है कि हमें पार्टी को कैसे आगे हरियाणा की एक स्थायी पार्टी बनाना है, मजबूत पार्टी बनाना है। लोगों के जो 15 साल से सत्ता से हम बाहर थे, उनके काम धीरे धीरे करने जितने हम कर सकते हैं, जो 2-3 बड़े काम थे, चाहे किसानों के खातों में पैसे पहुंचाने का हो, चाहे 75% आरक्षण का हो, चाहे पेंशन के लिए लगातार लड़ते रहने का हो, और चाहे जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन के काम है, या छात्रों के लिए रोजगार से संबंधित जो काम है, मारुति को हरियाणा में स्थापित करवाने के काम है, हाईवे के काम है, इतने नेशनल हाईवे और बड़ी चीजें आ रही है। ये काम जितने हम कर सकें वो पार्टी की ब्रांडिंग के साथ जुड़ेंगे। और हमारी जो असली विजन है पार्टी का, जिसके लिए बनी है कि एक पहले लोकदल होता था और अब आज के दिन जेजेपी है, वो एक नए प्रारूप में जो प्रोग्रेसिव पार्टी भी है, उसके लिए जो अवसर मिले उनसे हमें चूकना नहीं है। ये हमारी पार्टी के नेताओं का विजन है। तो मुझे लगता है कि इन सारी बातों के साथ जब एक गठबंधन होता है, एक सरकार चलती है, तो वो स्टेबल भी रहती है। आज बाकी सारी बातों पर सवाल उठते रहे, भले ही हमारे गठबंधन पर सवाल उठे, मंत्रियों पर उठे, लेकिन ये सवाल कभी नहीं उठा कि क्या सरकार कमजोर है, क्या सरकार गिर सकती है। मजबूत रही है 3.5 साल 56-57 विधायकों के साथ, और आगे भी 1.5 साल ऐसे ही रहेगी। जब आपकी सरकार को एक इतना बड़ा फैक्टर कोई सेगमेंट दे देता है कि आप मजबूत हैं हमेशा। हाउस में आप बिल्कुल एक लेकर आए थे अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा में 2 साल पहले, 56 विधायक 2018 में से 56 उस दिन नजर आए। अविश्वास प्रस्ताव आया था विधानसभा में 2 साल पहले। एक बड़ा लेकिन अगर आपको इतना आत्मविश्वास मिल जाता है कि आपकी सरकार पक्की है, विधायक पक्के हैं आपके, फिर रफ्तार पकड़ लेती है गाड़ी। एक सीधा सवाल करना चाहता हूँ, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम 5 के 5 जानते हैं ये कि 2024 का चुनाव गठबंधन में नहीं होगा। हालांकि मैं अक्सर ये कहता हूं कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट में आखिरी गेंद पे भी कुछ हो सकता है, लेकिन वो बहुत दूर दूर की संभावना है। रिमोट या रिमोटेस्ट 0.1% चांस होंगे कि गठबंधन में उस वक्त अगर कुछ ऐसे हालात हो गए तो शायद हो जाएं, लेकिन ऐसा शायद ना हो। उसको अगर मान लें कि गठबंधन में चुनाव 2024 के लोकसभा विधानसभा नहीं हुए, तो क्या ये जेजेपी की रणनीति है कि बहुत ही विनम्र बने रहो, दीनहीन बने रहो और लगातार ये कहते रहो कि हम तो देखो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, और खुद से छोड़ के ना जाओ और विवश कर दो बीजेपी को कि वो आपको धक्का दे करके बाहर करे, ताकि अगले चुनाव के पहले जेजेपी जा करके सिंपैथी वोट गेन कर सके? देखिए सर, ये तो एक तो बहुत बड़े स्तर की और बड़े नेताओं के स्तर की बात है, और आपको छोटा मैं कहाँ मानता हूँ? मेरी नजर में तो कहीं ऐसी रणनीति नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात यह है कि जब अगर आपको यूं लगता है कि कोई ऐसी बातों का फायदा हमें हो सकता है, तो ऐसा कोई फायदा दूसरी पार्टी हमें ऐसे फायदे देना क्यों चाहेगी? वो क्यों चाहेगी कि हमें ऐसे फायदे मिले या लोगों के बीच में ऐसा कोई मैसेज जाए कि उन्होंने निकाल दिया? तो इसीलिए तो वो नहीं निकालेगी ना, वो चाहेगी कि आप छोड़ के जाए और आप चाहेंगे कि वो निकाल दे। नहीं, मेरे ख्याल से 5 साल तक तो ना वो कोई निकालने की सोचेंगे, ना हम कहीं जाने की सोचेंगे, क्योंकि 5 साल के लिए हमारा गठबंधन है। एक एक दिन कोई ना कोई डिसीजन होता है, सरकार का कोई डेवलपमेंट का काम होता है, लोगों की इतनी पर्चियां आती हैं, इतने कागज आते हैं कि यहाँ की गली पक्की करवा दो, यहाँ की स्ट्रीट लाइट हो जाए, यहाँ कम्युनिटी सेंटर बन जाए, यहाँ की सड़क मरम्मत हो जाए। मुझे लगता है कि हर कोई ये चाहता है कि अपने से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो हमारे जैसे हैं, जिनको हम ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं अपने साथ, कि उनके काम हम करते रहें और सरकार मजबूत रहे, ये बीजेपी भी चाहेगी। इससे ज़्यादा विश्लेषण की स्थिति में तो मैं नहीं हूँ ऑनलाइन, क्योंकि पार्टी की एक जो चीज़ें हैं, जो रणनीति है, वो अपने हिसाब से चलती रहती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसा ये एक डेवलपिंग चीज़ है, एक डायनेमिक चीज़ है, जैसी जैसी घटनाएं होती रहती हैं वैसे वैसे राजनीति शेप लेती रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जून चल रहा है, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, 15 अगस्त आज़ादी मनाते हैं हम लोग।
1947 में देश आजाद हुआ था, तो मैं आपको 2-3 महीने पहले ही जो है सो मतलब गठबंधन तोड़ने का नहीं है, इस रूप में मत लीजिए, मतलब आजादी मुबारक हो टाइप से। तो दीप कमल जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमें ऐसी तारीखें बहुत मिली हैं सर, और भगवान की दया से किसी ने कहा कि 31 दिसंबर भी कहा था पहले, एक 15 अगस्त भी आई थी पहले, और ना फिर आपने उसको अलग ले लिया। मैं तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15 अगस्त, 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं सर, 2 अक्टूबर भी आता है, उसके बाद 2 जनवरी भी 2 अक्टूबर भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे दिन बीच में हरियाणा की दिवाली भी रहनी होगा। चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीप कमल बातचीत करने के लिए, और सही में व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको बहुत ही गंभीर और मैच्योर व्यक्ति मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया शशि रंजन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दीप कमल सारन जी बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर खास बातचीत और चर्चा के लिए। बहरहाल अब सवाल यह है कि आगे इस पूरे मसले पर क्या होता है, जो कुछ बयान आ रहे हैं वो कब थमेंगे, और जो गठबंधन को लेकर अलग अलग पार्टियों की कयासबाजी होती है क्या वो सही साबित हो सकती है, क्योंकि इस तरह से लगातार